हेलो। देखिए आज हम लोग देखेंगे लेंस। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मिरर, देखे कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड उसका न्यूमेरिकल देखे थे। आगे में भी हम लोग देखेंगे, आगे की वीडियो में भी देखेंगे और सारा न्यूमेरिकल। अभी हम लोग देखते हैं लेंस। ठीक है, यानी लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, जिसका दो गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जिसका दो गो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। यानी कि हम लोग बोलेंगे लेंस को सर कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, विच हैव टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसका दो गो टाइप होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देखिए बना कैसे, तो दो को हम लोग लेंगे क्या, स्फेरिकल। देखिए एक हो गया स्फेयर, दो हो गया। दोनों को ना एक दूसरे से दूर रखे हैं, दोनों को एक दूसरे से दूर रखे हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग कि दो को हम लोग एक और स्फेयर लेंगे जो दोनों को एक साथ रखेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे। ओवरलैप नहीं, मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करके रखेंगे। यानी कि ये और ये दोनों पर एक दूसरे के साथ क्या है, थोड़ा सा पार्ट्स कवर किए हुए एक साथ है, ये दोनों अलग अलग है। करेंगे क्या कि इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे, और जहां जहां से जो मिला हुआ है उसको काट कर हटा देंगे। जैसे इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, दो गो लेंस बन गया, दो गो लेंस बन गया, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब देखिए लेंस में क्या बोले थे कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, वाईफाई ऑन था। देखिए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे कि आप चश्मा देखे होंगे, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी आता है, तो उसको आप लोग देखे होंगे, दोनों तरफ से जो आर पार दिखाई देता है उसको कहते हैं हम लोग लेंस। ठीक है ना, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दोनों तरफ से आर पार दिखाई दे उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि कोई भी ग्लास हो गया, चश्मा हो गया, ये सब, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूशन, जिसमें कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, और ट्रांस ओपैक भी होता है जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन सेंटर से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इधर से ये। ठीक है, ये जहां इंटरसेक्ट किया है उसको हम लोग नाम देते हैं ओ। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग मिरर पढ़े थे कि उसका बहुत सारा पार्ट्स होता है। मिरर में स्फेरिकल मिरर का हम लोग पढ़े थे कि जब इसको हम काट कर, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाए थे, तो जो सेंटर से लाइन गया था उस पर फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है ना, बहुत सारा चीज था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या क्या होता है, यानी बहुत सारे इसमें पार्ट्स होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स है, तो ये जो ओ पॉइंट दिया, ये जो लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, फोकस होता है, लेकिन दोनों तरफ होगा। दोनों तरफ इसलिए मानते हैं कि इधर से रे ऑफ लाइट जाएगा तो इधर कहीं मिलेगा, इधर से आएगा तो इधर मिलेगा, तो इसलिए दोनों तरफ हम लोग नाम देते हैं 1 2 कर नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोलेंगे F1, यानी कि सेंटर से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहला जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा क्या, F2, F1 एंड F1 एंड 2F1। सेम इधर भी होता है क्या, F2 एंड 2F2। ठीक है, मिरर में हम लोग क्या पढ़े थे कि फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये C1 हो जाएगा, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी E हो जाएगा C2। ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, सर यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। F1 F2 1 2 इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या है इसका,
अगर इधर से रे ऑफ लाइट जाता है तो इधर पास हो जाएगा, तो इधर भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बनेगा। इधर से रे ऑफ लाइट आता है तो इधर पास हो जाएगा, इधर भी कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, इसलिए F1 1 2 करके नाम देते हैं। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या है, तो ये सर ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, पॉइंट का क्या नाम है, तो F1। ये क्या हो गया, 2F1, F2 2F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बोलते हैं 2F1 को तो C1 और 2F2 को क्या बोलेंगे, C2। ठीक है ना। सेम इसमें भी हो जाएगा, F1 2F1 F2 2F2 2F2। ठीक है। और ये हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट। देखिए इसमें इससे मतलब ये सब जानने के बाद मेन इसमें क्या पढ़ना होता है, इमेज फॉर्मेशन। जैसा कि मिरर में हम लोग पढ़े इमेज फॉर्मेशन, इसमें भी हम लोग को क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो फिर से 6 पोजीशन होता है, 6 वो पोजीशन होता है जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक इन्फिनिटी, एक इसके पहले, यानी एक यहाँ हो गया, एक 2F1 के पहले रखेंगे 2, एक यहीं पे रख देंगे 3, एक 2F1 और F1 एंड 2F1 के बीच में रखेंगे, एक इसी पे रखेंगे 5 F1 के एंड ऑप्टिकल डेंसर F1 के बीच में कहीं रख देंगे 6। 6 पोजीशन इसमें भी है। इन्फिनिटी 2F1 के पहले 2F1 पे, उसके बाद इन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यही बनना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ। ठीक है ना, 2F1 एंड F1 के बीच में, F1 एंड ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट F1 के बीच में। 6 पोजीशन इसमें भी है जहाँ जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। इमेज कहाँ बनेगा, तो हम लोग बनाने के बाद ही देखते हैं, मतलब अभी बनाएंगे और देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता है। ठीक है ना, मैक्सिमम कंडीशन में कहाँ बनेगा, तो पीछे बनेगा सर। ठीक है, यानी कि पीछे बनेगा। और सब क्या हो जाएगा, तो सर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो वर्चुअल इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव, देखिए अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव। ये कौन सा लेंस हो गया, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसमें और भी एक प्रॉपर्टी है, इसका एक और नाम भी है। देखिए क्या जानना है, देखिए कॉनकेव लेंस से जब रे ऑफ लाइट जाता है ना तो डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से रे ऑफ लाइट को पास करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, मीट करता है, मिलता है। ठीक है, एक से रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, तो सर डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, एक पे कन्वर्ज कर रहा है, एक पे डाइवर्ज कर रहा है और एक पे कन्वर्ज कर रहा है। तो जहां डाइवर्ज कर रहा है इसका नाम हम लोग दे सकते हैं क्या, ऑलरेडी इसका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। लेकिन इसी का दूसरा नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, रे ऑफ लाइट जब इससे पास कर रहा है तो डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं ना डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस से रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना,
कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि इससे रे ऑफ लाइट जाता है तो डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जब रे ऑफ लाइट इससे जा रहा है तो क्या कर रहा है, जब किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये किसी एक पॉइंट पे, इसका कुछ नाम दे देते हैं, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, देखिए अब जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो इसका यूज कहाँ होता है और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है, ठीक है, सॉरी मिरर में ये चीज है, ठीक है, इसका यूज देखिए मिरर की बात कर रहे थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ध्यान, मतलब बोल दिए मुंह से निकल गया तो बता देते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, और कॉन्वेक्स का यूज करते हैं किसी चीज को छोटा करके देखने के लिए। यहाँ से तो रे ऑफ लाइट पास हो जाएगा, यानी इसका जो यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट में होता है। जैसे मान लेते हैं कि दूरबीन है, टेलीस्कोप है, हम लोग के आँख में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। हम लोग के अगर पूछा जाए तो हम लोग के आँख में कौन सा लेंस है, तो नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि कोई शीशा उषा का लगा हुआ है, नेचुरल है, लेकिन वो कॉन्वेक्स है। वो कौन सा है? कॉन्वेक्स है। अब ये किसी चीज़ को ना छोटा करके दिखाएगा, तो हम लोग वहाँ यूज करेंगे जहाँ छोटा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ आइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आई नहीं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को बगल का नहीं दिखता है, किसी को बगल का नहीं दिख रहा है तो दूर का नहीं, मतलब बहुत सारा ऐसा है। तो किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, यानी रे ऑफ लाइट पहले क्या कर जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको क्या कौन सा यूज करना होगा लेंस, ताकि रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करे? तो सर उसको कॉनकेव का यूज करना होगा। मान लेते हैं कि किसी को नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, क्योंकि रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रहा है और हमको चाहिए कि रे ऑफ लाइट पहले क्या करे, कन्वर्ज करे। तो उसके उसमें कौन सा यूज करेंगे लेंस हम लोग? तो सर कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का हम लोग यूज करेंगे, ताकि रे ऑफ लाइट को क्या करे, कन्वर्ज करे। उसका हो सकता है रे ऑफ लाइट क्या कर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। उसी हिसाब से चश्मा बनाया जाता है, चश्मा का पावर बनाया जाता है, चश्मे में लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा या कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। यह डिपेंड करता है कि कौन सा डिफेक्ट उसके विजन में है, कौन सा डिफेक्ट उसके आंख में है। ठीक है, तो कॉनकेव का दूसरा नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में 6 को बनेगा, जैसे कॉनकेव मिरर बना था वैसे कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन रूल्स, पहले रूल देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, दोनों का हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स का, और कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कॉनकेव, कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ठीक है, F1 2F1 F2 2F2, सबसे पहला रूल में कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो फोकस से कटेगा, यानी कि कौन तरफ सर, तो दूसरे तरफ। मिरर तो है नहीं कि रिफ्लेक्ट करेगा, तो दूसरे तरफ जाकर क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे क्या बोले थे इसको, कि कन्वर्ज करता है। तो यहाँ से कन्वर्ज किया, जहाँ कटा उसका नाम F2 है, यानी कि क्या करता है कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो दूसरे तरफ जाकर फोकस से कट जाता है। अगर सेम चीज हम इधर से भी करते हैं कि इधर से पैरेलल रे ऑफ लाइट लाते हैं तो यहाँ से कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से ऐसे कट जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ से रे ऑफ लाइट दोनों तरफ जा सकता है, दोनों तरफ क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। F1 अगर इधर से गया तो F2 पे कटेगा, उधर से आया तो F1 पे कटेगा। सेकेंड में इसका अपोजिट होता है कि सर पैरेलल गया तो फोकस से कटेगा, हम फोकस से डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा। अगर हम रे ऑफ लाइट को फोकस से डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
देखिए ये फोकस है, रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। अगर सर रे ऑफ लाइट को यहाँ से अगर हम ऐसे डाल देते हैं इस तरफ से, ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, दोनों तरफ से होगा। रे ऑफ लाइट यहाँ से डाले इधर पैरेलल हो गया, यहाँ से डाले इधर पैरेलल हो गया। फर्स्ट में पैरेलल था, फोकस से कटा था, दूसरा में फोकस से डाल दिए पैरेलल हो गया, इधर फोकस से डाले इधर पैरेलल हो गया, इधर फोकस से डाले इधर पैरेलल हो गया। ठीक है, इधर से रे ऑफ लाइट फोकस से गया इधर पैरेलल हो गया, इधर रे ऑफ लाइट फोकस से गया इधर पैरेलल हो गया। ठीक है ना, तो फोकस से जाता है पैरेलल गया तो फोकस से कटा, फोकस से गया तो पैरेलल हो गया, सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, देखिए थर्ड और फोर्थ दो गो नियम और है इसमें। अगर रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास करते हैं हम लोग, 2f1 से, 2f1 से, ठीक है, नहीं इसमें तीन ही नियम है, 2f1 से पास नहीं करेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करता है तो बिना डाइवर्स कन्वर्स किए हुए क्या कर जाएगा, सीधे सीधे पास कर जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट, देखिए इसमें नियम तीन ही है, लेंस में तीन ही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो जाता था, वो मिरर में था, किसमें था, मिरर में था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट डाले थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गया था, वापस हो गया था। ये नियम तीसरा नियम किसमें था, तो ये मिरर में था, कॉनकेव में। लेंस में तीन ही नियम है, चार नियम नहीं है। अगर कोई ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट है, अगर ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट से रे ऑफ लाइट को डालते हैं तो बिना कन्वर्ट या डाइवर्स किए हुए क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे पास हो जाएगा, सीधे सीधे पास हो जाएगा। अब देखिए तीन रूल बताएं, फोकस से जाएगा, ठीक है, तो पैरेलल हो जाएगा, मान लीजिए कि पैरेलल गया है तो फोकस से कटेगा। ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट से अगर रे ऑफ लाइट जाता है तो बिना कन्वर्ज या डाइवर्स किए हुए क्या कर जाता है, पास कर जाता है, बिना कन्वर्ज और डाइवर्स किए हुए पास कर जाता है। ठीक है, फोकस है पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल है फोकस हो जाएगा, दोनों तरफ से, दोनों साइड से। ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट से जाएगा तो बिना कन्वर्ज या डाइवर्स किए हुए क्या कर जाएगा, सीधे सीधे पास कर जाएगा। यहाँ से डाले ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे डाले ऐसे पास हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कोई रे ऑफ लाइट गया ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से कोई ऐसे आया पास हो जाएगा। जैसे आपको रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराना है आप इंसिडेंट करा सकते हैं, बिना कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग किए हुए क्या हो जाएगा। अब इसे कॉन्वेक्स है ना तो कन्वर्ज करेगा, तो बिना कन्वर्जिंग किए हुए अगर ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट सीधे सीधे सेंटर पे आप रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा दिए हैं ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट पे, तो बिना कन्वर्ज किए हुए क्या कर जाएगा, वो पास कर जाएगा। ठीक है, तीन नियम हो गया इसमें। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, 18 मिनट 19 मिनट हो गया, लगभग 20 मिनट हो ही जाएगा। तो रूल को देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे इमेज फॉर्मेशन, यानी 6 इमेज जो फॉर्मेशन है ना, इसमें रूल देख लीजिए। और इसके तुरंत बाद एक वीडियो हम लोग अभी अपलोड कर देंगे जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। 6 इमेज फॉर्मेशन, उसका नेचर, उसका पोजीशन, उसका साइज। ठीक है, नेचर, पोजीशन एंड साइज वो भी देखेंगे। तो इसको आप रिवाइज कीजिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, कल तक। अभी इसको अपलोड कर देंगे, उसके बाद कल तक उसको भी अपलोड कर देंगे। टोटल आपका लेंस का रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।